वेलकम टू संडे की रात सलमान कुरैशी के साथ। मुंबई ट्रॉली एक्सप्रेस हाईवे पर आए दिन किसी न किसी की मुलाकात मौत से होती रहती है, लेकिन कभी भी गाड़ियों का सफ़र नहीं रुकता है। न जाने कितनी डेथ होती है, फिर भी ये हाईवे चलता रहता है। दिन हो या रात हो, हाईवे पर गाड़ियां आपको हमेशा नज़र आएंगी। जितेंद्र शुक्ला ने भी इसी हाईवे पर दम तोड़ा था और आज भी वो किसी की तलाश कर रहा है। ये कहानी है मुंबई के ट्रॉली विलेज एक्सप्रेस हाईवे की, जो जितेंद्र शुक्ला की मौत से जुड़ी हुई है। जितेंद्र शुक्ला एक ट्रैफिक हवलदार की नौकरी करता था। उसकी ड्यूटी रात की हुआ करती थी। ऐसी ही एक काली रात उसकी ज़िंदगी में आई थी। सर्दियों का मौसम था, 31 दिसंबर था। चारों तरफ नए साल की पार्टियां मनाई जा रही थी। चारों तरफ शोरगुल था। हर शख्स अपने अपने जश्न में मसरूफ़ था। चारों तरफ खुशियों का माहौल था। हर कोई खुश था। चारों तरफ पटाखे जलाए जा रहे थे, आतिशबाजी हो रही थी। उसी दिन अमावस की रात भी थी। ये रात काली रात कहलाती है। कुछ लोग अमावस की रात पर यकीन करते हैं तो कुछ लोग यकीन नहीं करते। आप ये मानो या ना मानो, कहते हैं कि इसी रात को तंत्र मंत्र की विद्या का उपयोग होता है और काला जादू किया जाता है, और इसी रात को आत्माएं अपना शिकार भी ढूंढती हैं। जितेंद्र शुक्ला हर रोज़ की तरह अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहा था। शुक्ला को उस दिन कुछ लोग ऐसे मिले जो विदाउट हेलमेट, विदाउट सीट बेल्ट और विदाउट लाइसेंस की गाड़ी चला रहे थे। शुक्ला ने कुछ लोगों की पावती बनाई तो कुछ लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया, और ना जाने कितनी गाड़ी वाले शराब पीकर भी उस रात को गाड़ी चला रहे थे। शुक्ला हर रोज़ इसी तरह अपने काम को अंजाम दे रहा था, लेकिन जैसे जैसे रात हो रही थी उसका शरीर थकान के मारे कमज़ोर होने लगता है और उसे नींद की झपकियां आने लगती हैं। अब रात के 1 बज चुके थे। ठंडी का मौसम था। इसकी वजह से हवा में कोहरा शामिल था, जिसकी वजह से कुछ कुछ धुंधला नज़र आ रहा था। शुक्ला ने देखा कि सामने से एक बाइक आ रही है। उसकी हेडलाइट से लगा कि वो एक बाइक ही होगी, मगर दरअसल वो एक ऑटो रिक्शा थी। शुक्ला उसे रोकने के लिए खड़ा हुआ, तो जैसे ही वो गाड़ी उसके नज़दीक आई तो उसने देखा कि वो बाइक नहीं, एक ऑटो रिक्शा है। तो उसने उसे नहीं रोका और जाने दिया। फिर थोड़ी देर बाद एक और कोहरे में धुंधलाती हेडलाइट नज़र आई। उसे इस बार भी यही लगा कि शायद ये भी एक ऑटो ही होगी, लेकिन दरअसल वो एक बाइक थी और उस बाइक वाले ने थोड़ी शराब पी रखी थी। शुक्ला उसे रोकने के लिए खड़ा हुआ। बाइक वाले को लगा कि ट्रैफिक हवलदार मुझे रोकेगा, इसलिए उसने अपनी बाइक की रफ्तार कम कर दी। मगर शुक्ला को एक सेकंड के लिए ये लगा कि ये भी शायद ऑटो रिक्शा ही है, इसलिए रोक के क्या फ़ायदा, और शुक्ला पीछे हट गया। ये देखकर बाइक वाले को लगा कि शायद ट्रैफिक हवलदार नींद में है। यही मौका है जल्द से जल्द निकल जाने का। बाइक वाले ने अपनी बाइक की रफ्तार बढ़ा दी। जैसे ही बाइक नज़दीक आई तो शुक्ला ने देखा कि ये तो एक बाइक है, और उसने उसे रोकने के लिए रोड पर खड़ा हो गया। लेकिन बाइक की रफ्तार बहुत ज़्यादा थी। बाइक वाले ने बाइक को कंट्रोल करने के लिए ब्रेक मारा, लेकिन उसकी बाइक जितेंद्र शुक्ला से टकरा गई। जितेंद्र शुक्ला 10 फीट दूर जाकर गिरा। बाइक वाले ने अपने दोनों हाथों को हैंडल से पकड़ रखा था, इसलिए उसे पैरों पर चोट लगी। जब वह शुक्ला को नज़दीक देखने के लिए गया तो उसने देखा कि शुक्ला की आंखें उसे देख रही हैं और उसके अंदर कुछ सांसें बाकी है। ये देखकर बाइक वाला बहुत घबरा गया। उसने सोचा शायद अब ये नहीं बचेगा। उसने मौका पाकर अपनी बाइक वहाँ से उठाई और वहाँ से चला गया। शुक्ला की आंखें उस आदमी को देख रही थी और धीरे धीरे शुक्ला की सांसें थम गई।
उसकी आत्मा उसके जिस्म से जुदा हो गई। 1 महीने बाद फिर अमावस की काली रात आई। उस रात को फिर से एक एक्सीडेंट हुआ, लेकिन इस बार 2 बाइक वाले ख़त्म हो चुके थे। कुछ कार वाले और ट्रक वाले ने ये तक के भी कहा कि वहाँ पर एक ट्रैफिक हवलदार गाड़ियों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जब गाड़ी रोकते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता है। और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि एक ट्रैफिक हवलदार है जो हर बाइक के पीछे रात को तकरीबन 1 और 3 बजे के दौरान दौड़ता है। उसे देखकर लोग अपनी गाड़ी रोकते हैं, मगर पीछे की गाड़ी उस बाइक वाले को ठोक देती है और हादसे हो जाते हैं। ये बात पूरे शहर में आग की तरह फैल गई कि उस हाईवे पर एक ट्रैफिक हवलदार की आत्मा दौड़ती है। हर अमावस की रात को एक न एक मौत उस हाईवे पर ज़रूर होती है। शायद वो आत्मा उस शख्स का इंतज़ार कर रही है जिसने उसकी ज़िंदगी छीन ली थी। अगर आप भी मुंबई के ट्रॉली विलेज एक्सप्रेस हाईवे पर सफ़र करते हैं तो रात को 1 और 3 बजे के दौरान अमावस की रात को मत गुज़रना। क्या पता जितेंद्र शुक्ला आपका ही इंतज़ार कर रहा हो। ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो हमारा चैनल संडे की रात सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।